हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हम आपके सामने आए हुए हैं। हम बात करेंगे आपका स्किल टेस्ट और वाइवा के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये पूछ रहे हैं कि स्किल टेस्ट और ये वाइवा के बारे में हम इसका डिटेल्स डिस्कस करें, इसका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरा कंफ्यूज है इस मोमेंट में, वो अगला स्टेप प्रोसीजर क्या लेने वाले हैं। तो ये काफी दिन हमें लगा, लगभग ऑलमोस्ट अराउंड 10-15 डेज हमें लग गया। उससे पहले जितना भी पुराना डिपार्टमेंटल जो एग्जाम वगैरह हुआ उसका क्वेश्चन पेपर हमने कलेक्ट किया। फिर हमने एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ कलेक्ट किया। वो सारा डिटेल्स एनालिसिस हम आपके सामने यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको दो कैटेगरी में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। पहले तो हम आपका करेंगे ग्रेड 4 के बारे में, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेड 3 के बारे में। ग्रेड 4 में आपको पता होगा कि ये 5 मार्क का होने वाला है, और ग्रेड 3 में आपका 25 मार्क्स का होने वाला है। और ये आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि दिस इज द थिंग्स दैट विल मेक ए डिफरेंस। बाकी जितना भी आपने कट ऑफ सेक्शन से क्लियर किया, दैट विल मेक ए इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन ये वाला जो मार्क होगा दैट विल गिव यू ए मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आने के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यही भी वो वाला जोन है जहां पे आप अपना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज को लेके आप नेग्लेक्ट मत हुए जाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि इसमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे तो बाकी लोगों सबको पीछे चढ़ देंगे, तो आप आगे आ जाएंगे मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो इसको आप पीछे मत ले जाना, उसको आप एक अच्छा प्रिपरेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जिनका ग्रेड 3 का एग्जाम है, मैं आपके लिए भी बोलूंगा यहाँ पे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 25 में 20 प्लस लेके आ गए उनके लिए पूरा कंप्लीट सेफ है, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। तो ये सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। दिस इज द रीजन, दिस इज द डिफरेंस दैट यू कैन मेक फ्रॉम एनी अदर सेक्शंस। जो कट ऑफ क्लियर कर लेना जॉब नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। अब हमें मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा, तो ये सारा चीज आपको पूरा अच्छे से करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्रेड 4 के लिए। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हम अभी अभी इस संडे से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 4 का और ग्रेड 3 का। मिनिमम 50-50 स्टूडेंट्स का हम ये बैच स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब ये एक्चुअली क्या है ना कि ऑनलाइन में यहाँ पे वो चीज कराना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये अभी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट ये है कि ऑनलाइन अगर हम आपका, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अभी हमारा टीम के साथ हमने बात किया है, अभी हम लिमिटेड स्टूडेंट्स लेंगे और ऑनलाइन हम उनका इंटरव्यू लेंगे। अगर प्रैक्टिकली ऑफलाइन में अगर पॉसिबल होगा जिनका, इनका भी हम बुला लेंगे, और नहीं तो फिर हम स्काइप इंटरव्यू करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, क्योंकि देखिए अभी ना ऐसा मोमेंट है कि आपको वो इंटरव्यू आपको फेस करना ही पड़ेगा। और जब तक आपको वो इंटरव्यू आप जब तक आप फेस ना करें तब तक आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हम जितना भी अच्छा पढ़ ले, लेकिन पढ़ना और इंटरव्यू फेस करना दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। अभी अगर हम यहाँ पे अगर हम पढ़ा रहे और अगर आप इंटरव्यूअर को अगर फेस नहीं कर रहे, तो आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हम एक पैनल लेके आ रहे हैं। ये एक अनाउंसमेंट है आपके लिए। तो ये आपका स्काइप इंटरव्यू होगा, जो भी प्रैक्टिकली जो टॉपिक हमें कराना वो भी कराएंगे, और उसके बाद भी 1-to-1 हम स्काइप इंटरव्यू या फिर जूम इंटरव्यू जो भी होगा वो टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 499 रखा है, टिल द लास्ट एग्जाम डेट तक पूरा होने वाला है। और ये ग्रेड इसके लिए हमने रखा है 999। इसका ओनली इंटरव्यू नहीं, पूरा सिलेबस कवर करने के बाद फिर उसके बाद इंटरव्यू अलग से होने वाला है। ये सिलेबस के प्लस इंटरव्यू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेड 4 में हम क्या क्या कराने वाले हैं, आपको क्या क्या करना है। करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स का जितना भी करंट अफेयर है वो आपको कवर अप करना पड़ेगा। लेकिन अभी प्रैक्टिकली ये स्टूडेंट्स के लिए कितना पॉसिबल होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे आप टीचर्स के पास जा सकते हैं। कोई अगर नेशनल लेवल में अगर कोई एग्जाम होता तो एसएससी का काफी कंपाइल्ड वीडियो होता है, 1 महीने का 15 दिन का करंट अफेयर्स। लेकिन हमारे स्टेट में ऐसा कंपाइल्ड वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई मेरे लिए सजेस्टिव कोई वीडियोस नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, डेली वाइज एक है, एसपीएम आईएएस एकेडमी एक है, अगर आप वो देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ का प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होगा वो आपके ऊपर है। कि ला वो करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स वो एपीएससी के लिए वो कवर कराते हैं। तो आप अगर कर सकते हैं तो लास्ट 6 महीने का कवर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमने सोचा, टीचर से बात किया कि जितना भी कंपाइल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा वो वन टाइम उनको कवर करा देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको आसाम ज्योग्राफी पूरा कवर करके देखना है। आसाम का मैप आपको पूरा एक एक डिस्ट्रिक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैप में। तो ये ज्योग्राफी में आसाम, मतलब आसाम का मैप यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आर्ट एंड कल्चर, कौन सा रिलीजन कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा डे पे किया जाता है, कौन से मतलब कैटेगरी के लिए यूज किया जाता है, वो सारा चीज आपको यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्टेट के बारे में आपको जानना है, इनका पॉपुलेशन कितना है, कितने रैंक में आते हैं, ये पूरा चीज आपके बारे में, पोजीशन वाइज कितना पोजीशन में है, एरिया वाइज कितना पोजीशन में है, इकोनॉमी में कितना पोजीशन है, एजुकेशन में कितना पोजीशन है, सेक्स रेशियो कितना है, वो सारा चीज आपको यहाँ पे स्टेट बोर्ड के बारे में आपको यहाँ पे जानना है। और फिर यहाँ पे आपका कंप्यूटर के बारे में भी आपको बेसिक जानना है कि यहाँ पे शॉर्ट की वगैरह जो भी है वो आपको बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के लिए आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, अगर आप, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहेंगे तो इसके बारे में आप जरूर ये चीज आप देख लेना। लेकिन अगर एक रेगुलर क्लास हम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसमें जितना भी कंपाइल में जितना मिनिमम वे में मैक्सिमम हम आउटपुट दे सकते हैं हम कोशिश करेंगे हम यहाँ पे कवर अप करने के लिए। फिर उसके बाद आ जाइए ग्रेड 3, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये है ग्रेड 3 के लिए MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब में ना ये ऐसा ये डोमेन है जिसमें स्टूडेंट्स अगर 6 मंथ भी टाइम लेगा ना तो शायद कम पड़ जाएगा उनके लिए, मतलब उतना मतलब एक वर्सेटाइल टॉपिक है। इससे ज्यादातर क्वेश्चंस आता है जिसमें आपको कौन से टॉपिक को आपको देखना है, सॉर्टिंग देखना है, फिल्टरिंग देखना है, पेज नंबरिंग, लुक अप, फिर ये वाला वी लुक अप, एच लुक अप, पाई चार्ट बनाना आना चाहिए आपको, हेडर फुटर क्या होता है वो बनाना आना चाहिए, मार्कशीट बनाना आना चाहिए, मतलब MX वर्ड एक्सेल से सैलरी स्टेटमेंट पूरा बनाना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, फिर फॉर्मूला वगैरह कैसा यूज करते हैं, वो एक आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे डायरेक्टली वो आपको बोलेंगे कि आप हमें एक सैलरी स्लिप बना के दिखिए, फिर वो आपको एक डेटा दे देंगे, डेटा देके बोलेंगे कि आप उनका मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, फिर आपको बोलेंगे ये पूरा डेटा का आप एवरेज निकाल के दीजिए, तो यू नीड टू मेक ए फॉर्मूला और फॉर्मूला यूज करके आपको एवरेज वैल्यू बताना है। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो एक टीचर आपको वहां पे दिखा के देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कि फ्रेशर है ना, फ्रेशर है, तो उनके लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अच्छे से पहले से पूरा अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको साइड बाय साइड करना पड़ेगा। वो ये पूरा आपको वो दिखाएंगे कि ऐसा करना है, ऐसे करना है, उसके बाद ये प्रोसीजर है, इसके बाद ये वाला आपको करना है, वो आगे हर एक टॉपिक वाइज आपको करा देंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और आप प्रैक्टिस के बिना आप वहां पे फास्ट रन नहीं कर सकते। तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइपिंग स्पीड आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। तो ये सारा डिटेल्स हम आपके सामने यहाँ पे लेके आए, ये सब के बारे में आपको पूरा डिटेल्स एनालिसिस आपको करना है, पूरा अच्छे से प्रिपरेशन लेना है। हमने क्या किया, जितना भी एक्चुअली क्या होता है स्टेट में ना, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे मान लीजिए DC हैलाकंदी, DC सिलचर, ऐसे हर इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट में वो अपने DC ऑफिस से वैकेंसी निकलता है। लास्ट 10 इयर्स में जितना भी वो क्या करते हैं कि जैसे 10-15 लोगों DC ऑफिस में 10-15 लोगों का काम के लिए वो बुलाए हैं, है ना, टेम्पोररी स्केल में मान लीजिए, तो ऑब्वियसली दे नीड ए स्किल टेस्ट। तो वो स्किल टेस्ट का क्वेश्चन पेपर बाहर आता है, तो हमने पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज स्किल टेस्ट हमने पेपर कलेक्ट किया। उसके बाद फिर APTCL का भी पेपर हमने कलेक्ट किया प्रीवियस ईयर का, फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी हमने प्रीवियस ईयर कलेक्ट किया। ऐसे बहुत हर डिस्ट्रिक्ट वाइज का मतलब स्किल टेस्ट का हमने क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किया। फिर उससे पहले आज जितना भी आसाम पुलिस का भी बोल दीजिए, या फिर काफी और भी आसाम पुलिस बटालियन का भी इनका भी स्किल टेस्ट हुआ। तो बहुत सारा स्टूडेंट के साथ बारे में हमने डिस्कस किया, और उसके बाद पूरा कंपाइल्ड हम इसका नोट्स और स्टडी मटेरियल हम लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो इससे आपको क्या हो जाएगा कि आज तक जितना भी प्रीवियस ईयर फॉर्मेट अगर आप कर लेंगे ना, तो इसका कॉन्फिडेंस रहेगा कि इसी फॉर्मेट में आपका आने वाला है। और यही पे खत्म नहीं, हम SSC का भी फॉर्मेट ले रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हम कराएंगे स्टेट वाला और प्रैक्टिस कराएंगे आपको SSC वाला। लेकिन अभी आप बोलेंगे सर ये पूरा यूट्यूब में कराना प्रैक्टिकली पॉसिबल कितना होगा, हम टीचर से बात करेंगे, देखते हैं अगर उसका फॉर्मेट अगर एक विजुअलाइजेशन कुछ हो पाता है तो। लेकिन वो प्रैक्टिकली ऑनलाइन लाइव दिखाना पॉसिबल है, लेकिन वो यहाँ पे लाइव वो चीज 1-to-1 लाइव क्लास में दिखाना पॉसिबल है, लेकिन शायद वो यूट्यूब में वीडियो शूट करके पब्लिश करना प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होगा मुझे नहीं पता इस बारे में। इनके लिए अलग सा मतलब फैकल्टी है, उनसे मेरा बात करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर वो कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। लेकिन अगर क्या होता है ना कि यूट्यूब में एक रेगुलरिटी रहता है, और ऑफलाइन और ऑनलाइन में अलग रेगुलरिटी रहता है, दोनों में चीज अलग है ना। ऑब्वियसली अगर मैं एक टीम मेंबर को अलॉट करूंगा तो उनमें भी वो एक एंथुजियाज्म और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन भी चाहिए होगा।
तो देखते हैं हम उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वो पूरा सारा चीज मिल जाएगा। जो भी इंक्वायरी वगैरह होगा आप इस नंबर में आप बात कर सकते हैं और फिर आप इसका जो भी इंक्वायरी वगैरह है आप इस नंबर में आप बात कर सकते हैं। तो ये तो पूरा डिटेल्स एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस किया। हम बस आपको ये चीज बोलेंगे, आप इसको लेके नेग्लेक्ट मत हो जाना। या आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया तो मतलब 12 लाख स्टूडेंट्स में आप एक क्लियर की हो, इसका मतलब आप में वो पोटेंशियल है, आप में पोटेंशियल है इसलिए आपने क्लियर किया। अभी थोड़ा एक छोटा सा स्टेप रह गया। अभी हमने जितना मेहनत किया अभी उससे 2 गुना ज्यादा हम मेहनत करेंगे और हम अपना जॉब सिक्योर करके आएंगे। ठीक है, तो ये एक मोटिवेशन था आपके लिए, हमने सोचा कि हम आपके बारे में यहाँ पे बताएं। और जरूरी नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लास से ही करें, जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक रेगुलर आपको रूटीन वाइज आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी भी अगर करते हैं तो उससे भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सेक्शन के लिए थोड़ा दिक्कत दे सकता है क्योंकि इतना सारा भरा भरा हुआ वीडियोस है, समझ में नहीं आता है कौन सा सेक्शन के लिए कौन सा वीडियो देखें। ये काफी कंफ्यूजिंग सा सेक्शन है, मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ स्टडी से भी करके कर सकते हैं। या फिर आपका लोकल कोई अगर कंप्यूटर सेंटर वगैरह है, एक्चुअली क्या होता है लोकल कंप्यूटर सेंटर 2-4 के लिए एडमिशन हो देते भी नहीं है और बैच बनता नहीं है क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट से कितने पास किए होंगे, है ना। तो इसलिए फिर भी देखिए आपको जैसा भी ठीक लगता है, हमारे साइड से जो भी हेल्प होगा हम आपको जरूर करेंगे। इसका जो भी एक फॉर्मेट होगा वो आप हम इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे इसका एक फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा। इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका बहुत अच्छा होगा। जो भी क्वेरी वगैरह होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम हमारे साइड से जितना भी कोशिश होगा हम आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए जी, इसी उम्मीद के साथ हम अगले वीडियो में मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे प्रिपरेशन के साथ इसी को क्रैक करने में जाइए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।